हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय स्वामी अग्रहरी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट्स एंड स्टेम पढ़ रहे थे अभी तक पिछले लेक्चर में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ के बारे में। तो इसमें हम लोग पूरा लीफ कवर करेंगे, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, वेनेसन देखेंगे, कितनी टाइप की लीव्स होती हैं एंड फाइलोटैक्सी देखेंगे और फिर उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे स्टेम के बारे में, जिसने लेक्चर नहीं देखा हो वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। रूट एंड स्टेम के मैंने लेक्चर डाले हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीफ के बारे में। होता क्या है बच्चों, लीफ सभी ने देखी है, सब जानते, सब कुछ सब हर कोई जानता है, बट उसके हम लोगों को पार्ट वाइज हर चीज़ पढ़नी है, लर्न करनी है। ठीक है, तो बच्चों जो लीफ होती है यहाँ पे दिया है कि अराइज फ्रॉम नोट्स एंड बियरिंग अ बर्ड, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, बियरिंग अ बर्ड इन इट्स एक्सिल। ठीक है, ये सभी को पता है कि लीव्स कहाँ से अराइज होती हैं, या ये मान लो स्टेम है, तो लीव्स जब भी अराइज होगी तो वो उसके नोड से अराइज होती है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये नोड होता है, जबकि नोड के बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। ये पार्ट कौन सा हो गया, नोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्ड इनटू अ ब्रांच। देखो जब ब्रांच होती है बच्चों, जो स्टेम है, स्टेम में जब ये नोड है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, ऐसे एक्सिलरी बर्ड उसे बोलते हैं। यही बाद में डेवलप, जैसे मान लो ये आपकी लीव्स हो गई, ठीक है, ये लीव्स हो गई, तो ये ऐसे करके क्या होगा, ये बर्ड, एक सेकेंड, ये ऐसे करके आपकी क्या होंगी, ये बर्ड होती हैं। ठीक है, यही बाद में क्या करती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि फिर से ये लीफ बनाती है। तो फिर यहाँ पे एक बर्ड पाई जाएगी जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ब्रांच में, और लीफ बनाती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्लांट, पूरा ट्री तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो कोई भी जब हम स्टेम उठाते हैं, तो स्टेम में जब आप देखोगे प्लांट में, तो क्या होता है कि प्लांट में ऊपर कुछ ऐसे करके न्यू लीफ बनी होती हैं, ऐसे करके। ये क्या होता है पता है, ये सूट, ये एपिकल मेरिस्ट, ये एपिकल सेल, यहाँ पे ये एपिकल होती हैं। ठीक है, सूट एपिकल होता है ये क्या करती हैं, इसमें छोटी छोटी सेल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसमें सेल होती हैं, एपिकल सेल, जो कि डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके क्या बनाती हैं, बाद में डेवलप करती हैं लीव्स में। ठीक है, इस तरीके से। और ये आगे दिया है कि आर अरेंज इन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये स्टेम हो गया, उसकी जो नीचे वाली लीफ होती हैं वो लार्ज होगी, यानी कि ये पुरानी लीफ हो गई। ठीक, फिर ये छोटी लीफ हो जाएगी। ऐसे अरेंजमेंट देखा होगा, ऐसे करके, यूं करके। ठीक है, तो क्या होता है कि लीव्स में जो नीचे वाली लीफ, जो लार्जर लीव्स होती हैं, वो बड़ी होती हैं, लार्जर होती हैं और पुरानी होती हैं, जबकि टिप पे हम देखेंगे, टिप पे जो होती हैं वो स्मॉलर होंगी और यंगर होती हैं। ठीक है, यंगर लीव्स होती हैं, ये क्या होती है, यंगर लीव्स होंगी एंड स्मॉलर होगी। ठीक है, और ये कहाँ पर होती हैं, ये टिप पर होती हैं। तो इसे ही बोला जाता है एक्रोपेटल मैनर। ठीक, इसे ही क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल मैनर बोला जाता है। और ये इनका फंक्शन क्या है, लीफ का, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाई जाती हैं लीव्स में, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं और फूड बनाती हैं। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि लीफ में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। लीफ में हम लोगों को देखना है, स्ट्रक्चर देखने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लीफ का, फिर उसके बाद उसका वेनेसन पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स की लीव्स होती हैं, एंड फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे, फिर उसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन सब में देखेंगे, जैसे कि रूट, स्टेम, इसी तरीके से लीव्स का भी मॉडिफिकेशन होता है। तो नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या है मेन, कि ये जो लीफ में क्या क्या पढ़ते हैं, लीफ बेस पढ़ेंगे,
पेटियोल पढ़ेंगे एंड लैमिना। तो अब हम लोग जान लें कि लीफ बेस किसे कहते हैं, पेटियोल किसे कहेंगे और लैमिना। तो वो लीफ बेस का मतलब क्या होता है कि जो स्टेम है, ये मान लो ये स्टेम हो गई आपकी, नोड से जब कोई लीव्स निकलती है, जिस बेस से निकलेगी उसे बोला जाता है लीफ बेस बोलते हैं। और इसी से लगी हुई बड निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोला जाता है। और फिर जो लीफ निकलेगी, यानी कि जो इसकी स्टॉक होगी लीफ की, ये बेस हो गया। बेस से छोटा सा स्टिप्यूल निकलेगा, मतलब एक्सिलरी बड टाइप में, जैसे कि लीफ एराइज होती है, वो डेवलप होके क्या बनाती है, स्टिप्यूल बनाती है। फिर उसके लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और फिर लीफ का ये जो बेस होता है, लीफ का बेस मतलब कि जो लैमिना पार्ट होता है, ठीक है, जो लैमिना पार्ट होगा उसे क्या बोला जाता है, उसे ये जो लीफ का पूरी लीफ है उसे लैमिना बोलते हैं, या फिर लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, लैमिना किसे कहते हैं, लीफ ब्लेड किसे कहते हैं, या लीफ ब्लेड, स्टिप्यूल, एक्सिलरी बड या पेटियोल किसे कहते हैं, और लीफ बेस। अच्छा, एक वर्ड और दिया गया है एनसीईआरटी में, पल्विनस। पल्विनस का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई स्टेम है, ठीक है, वो उसका जो पार्ट, लीफ बेस का जो पार्ट होता है, लीफ बेस क्या हो गई, ये पार्ट हो गई, बट ये पार्ट जो होती है ना, ये स्वेल कर जाती है, ये पार्ट स्वेल कर जाती है और तब लीफ बनाती है। तो जो ये पार्ट स्वेल होता है, जैसे हम नॉर्मल तो देखेंगे कि वो एकदम बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होगा, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे लीफ बन गई। बट कुछ में क्या होती हैं कि जो लीफ बेस होगा वह स्वेल कर जाएगा, स्वेलन पार्ट हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलेंगे पल्विनस बोलते हैं। और ये किस में मिलता है देखने को, ये जितनी भी अरहर की दाल, यानी दाल होती हैं, जैसे लेगुमिनस प्लांट कह लो, ये सारा किस में होगा, लेगुमिनस प्लांट में होगा। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट में होगा, मतलब कि जितनी भी दालें पाई जाती हैं, उन लेगुमिनस प्लांट में कितनी सारी दालें आती हैं, वो जितने भी प्लांट होंगे उनकी लीफ बेस जो होती है वो स्वेल की रहती है। ठीक है, तो उस पार्ट को हम पल्विनस बोलते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सॉरी ये स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वेनेशन। देखो वेनेशन वेनेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी लीफ का लैमिना जब उसमें पाए जाने वाली वेन्स आप समझ रहे हो क्या होती है, वेन्स, ये पार्ट हो गया, सॉरी ये पार्ट वेन्स हो गया, और जो वेन से वेन्स निकले उसे बोलते हैं हम वेनलेट्स। ओके, वेन्स, तो यही बता रहा है वेनेशन में कि लीफ के लैमिना में जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसे ही वेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, एक सेकेंड, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। ठीक, क्या हो गया ये, वेनेशन। तो ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट होगा रेटिकुलेट एंड सेकंड है पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होती है कि लीफ में जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो बच्चों होती हैं, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, लैमिना के अंदर जब वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कौन बना लेता है, वेनलेट्स। ठीक, उसे बोलते हैं रेटिकुलेट। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें होती हैं, पूरी उलझी हुई हैं, उसी तरीके से प्लांट में भी, की पत्ती में भी आपको एक नस देखने को, मतलब ये सब नसें ही होती हैं जो देखने को मिलती हैं। इनका काम क्या होता है, ये हम अभी फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसका आप इसे लर्न कैसे रखो बच्चों, डॉक्टर,
ठीक है, बनना सभी को डॉक्टर है। तो डॉक्टर का फुल हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीआर लिखते हैं। डीआर, तो डी से क्या याद रखेंगे, डाइकॉट, एंड आर से क्या याद रखेंगे, रेटिकुलेट। ठीक है, डीआर डॉक्टर। एंड पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जब लीफ मतलब लैमिना के अंदर जब वेन्स जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं एक दूसरे के, तो क्या बनाती हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और ये किस में होता है, पैरेलल मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। इसे पीएम से याद रखो, या तो डॉक्टर बन जाओ या पीएम बन जाओ। ठीक है, तो पैरेलल, पी से पैरेलल, एम से मोनोकॉट्स। ठीक है, और फिर अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक, टाइप्स ऑफ लीफ 2 टाइप्स की होती हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। देखो सिंपल का मतलब क्या होता है कि जब कोई लीफ उसके मिडरिप से, यानी कि मिडरिप किसे कहते हैं पता है, ये हो गया मिडरिप। ठीक है, जब मिडरिप को टच ना करे और इसका जो बेस है वो फ्लैट रहे, यानी कि इंसिजन, कटाव नहीं हो। कटाव सेंस मतलब कि लीफ का ऐसे ना बनी हो, या फिर जैसे ये छू रही है ऐसे ऐसे नहीं हो। ठीक है, ऐसे लीफ का कटाव नहीं हो, मिडरिप तक टच ना करे, सिंपल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ से बोलते हैं। और फिर आगे है कि कंपाउंड लीफ का मतलब होता है कि जब वहाँ पर मतलब लीफलेट्स, जब मिडरिप मतलब जब लैमिना जो है, लैमिना ये आपका हमने बताया ना, ये मान लो ये सिंपल है, बट जब लैमिना मिडरिप में पहुंच जाए और कट बनाता चला जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए लैमिना। ठीक है, डिवाइड हो जाए और खुद एक सिंगल लीफ बना ले। ठीक, काफ़ी सारी लीफलेट्स, जैसे लीफलेट्स बना ले, ये लीफलेट्स बना ले। ठीक, लीफ से लीफलेट्स बन जाए तो पता है क्या होता है, मिडरिप को टच करे, मिडरिप को हम रैकेज भी नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव्स। ठीक है, ये 2 तरीके से हैं, या तो पिन्नेटली या पामेटली। पिन्नेटली का मतलब क्या होता है कि जब लीव्स यानी कि लीफलेट जब कॉमन एक्सिस यानी कि रैकिस पर, कॉमन एक्सिस या फिर रैकिस पर लीफलेट का अरेंजमेंट हो। ठीक है, लीफलेट का अरेंजमेंट हो तो वो क्या होगा, वो पिन्नेटली कंपाउंड होगा। और किस में देखने को मिलेगा, नीम में। आप नीम की पत्तियां देख सकते हो, सभी के आसपास नीम जरूर होता है, तो आप नीम देख सकते हो, ऐसी ही अरेंजमेंट होती है लीव्स की। जबकि पामेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पाम का मतलब क्या होता है बच्चों, हथेली होता है पाम। ठीक है, उसी तरीके के आप समझो, आपका हाथ हो गया, आपका मान लो हाथ हो गया पेटियोल। ठीक है, ये मान लो पेटियोल हो गया। ठीक है, ये पेटियोल हो गया, ये लीफ बेस हो जाएगा ना, ये पेटियोल हो जाएगा, और ये इसका कॉमन एक्सिस हो गया। इसी से ही जब लीव्स लगी होती हैं, इसी से ही जब लीव्स का गुच्छा लगा हो, यानी कि लीफलेट्स का एक ग्रुप लगा हो, तो उसे पामेटली बोलते हैं। जैसे हमारे हाथों में मान लो हाथ हो गए हमारे पेटियोल, और ये पाम यानी कि हथेली से लगी हुई फिंगर है, तो ये क्या हो जाएगा, हथेली की फिंगर्स क्या हो जाएंगी, ये मतलब कि सारी लीफलेट्स हो गई। तो उसी तरह के अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसे पामेटली बोला गया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सिल्क कॉटन में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिल्क कॉटन में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइलोटैक्सी। बच्चों फाइलोटैक्सी में क्या होता है, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि जब स्टेम या ब्रांच पर, आपको अभी तक सारा क्लियर हो रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी। स्टेम या ब्रांच पर जब लीव्स के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, मतलब समझ रहे हो क्या है, मतलब कि स्टेम हो गया, मान लो ये स्टेम हो गया, उसमें लीफ अगल बगल है या ऑपोजिट है या फिर ग्रुप बना रही है, तो ये देखना होता है फाइलोटैक्सी में। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि द अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ, सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट किस पे, ऑन द स्टेम या ब्रांच पर। ठीक, ऐसा एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चों ये 3 तरीके से होते हैं, होल्ड, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि जब
जब आपके स्टेम के नोड से एक लीफ निकली हो, एक स्टेम से एक लीफ निकली हो, एक स्टेम से एक लीफ निकली हो, एक स्टेम से एक लीफ निकली हो, तो उसे अल्टरनेट वे में मतलब अरेंज हो, उसे बोलते हैं अल्टरनेट। और ऑपोजिट का मतलब हो गया कि हर एक नोड से दो दो पत्तियां हों ऑपोजिट वे में। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको ऑपोजिट वे में, तो ये हो गया ऑपोजिट। और होल्ड मतलब क्या होता है कि जब एक नोड से जब ग्रुप बना ले लीफ का ग्रुप बना ले जस्ट लाइक दिस, तो उसे बोलते हैं होल्ड। यानी कि एक गुच्छा मतलब कि ग्रुप बना ले सर्किल लाइक, तो उसे बोलते हैं होल्ड। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसके एग्जांपल्स हैं। तो अल्टरनेट का मतलब हो गया, देखो अल्टरनेट में क्या बना है, स्कैम। ठीक, स्कैम का मतलब SCAM, S मतलब हो गया आपका सनफ्लावर। ठीक है, C मतलब हो गया चाइना रोज, E मतलब हो गया अल्टरनेट, एंड M मतलब मस्टर्ड। ठीक है, अब हम आगे देखिए ऑपोजिट में क्या बना है कि कालो लड़ गया अमरूद के लिए। देखो क्या होता है, कालो लड़ गया अमरूद के लिए, इसे याद रखो, ऐसे कोड है ये सब। ठीक है, कालो मतलब कैलोट्रोपिस, लड़ गया कौन लड़ेगा, जो ऑपोजिट में होगा, ऑपोजिट लोग ही लड़ते हैं। ठीक है, अमरूद मतलब गुआवा, तो कालो लड़ गया अमरूद के लिए, ऐसे याद रख लो। फिर होल्ड है, होल्ड का मतलब हुआ कि हम इसे ऐसे याद रख ले कि पूरा वर्ल्ड आलसी है, पूरा वर्ल्ड आलसी है, सच में आलसी है, जिसको सोने को मिल जाए वो सोता रहे, लेकिन मजबूरन सबको काम करना पड़ता है। तो पूरा वर्ल्ड आलसी है, वर्ल्ड मतलब होल्ड हो गया, एंड आलसी मतलब एलिस्टोनिया हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ऐसे आप याद रखो, याद रहेगा हमेशा, लेकिन रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले। और फिर आगे क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के देखेंगे। सब मॉडिफाई होती हैं, ठीक, फंक्शन अलग अलग, बट मॉडिफाई होके स्ट्रक्चर अलग अलग बना लेती हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हो गया। पहला है टेंड्रिल, दूसरा स्पाइन, तीसरा स्टोर फूड, चौथा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो हमने स्टेम में पढ़ा था कि स्टेम में क्या देखा था कि उसकी जो स्टेम है वही आपकी क्या बनाती है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कर्ल हो जाती है ना उसकी स्टेम। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लीफ बनाया, लीफ ही यहाँ पे क्या होती है, ऊपर टिप से कर्ल हो जाती है, यानी कि स्पाइरल हो जाती है। ठीक है, लीफ यहाँ पे हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेम बन जाती है, मतलब स्पाइरल शेप में। ये इसका एग्जाम्पल क्या था, गॉड फैमिली था ना, जिसमें सब तरोई वगैरह लौकी वगैरह आ रहा था, और ग्रेप वाइन अंगूर और टेंड्रिल्स। यहाँ लीफ में क्या है कि यहाँ लीफ ही आपकी बन जा रही है, मॉडिफाई हो जा रही है, यानी कि स्पाइरल शेप में बना लेगी ऊपर कर्ल जैसे। और किसमें देखने को मिलेगा, पी मटर में। ठीक है, मटर में देखने को मिलेगा। अगला है स्पाइंस। देखो स्पाइंस में यहाँ लीफ कह रहा है, यहाँ लीफ ही स्पाइंस में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि कैक्टस। क्या होता है कि मान लो ये हो गया, ये आपकी लीफ हो गई, ये मान लो ये हो गई लीफ। ठीक है, ये क्या करेगी ना, यहीं पे ऐसे ऐसे बना लेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जस्ट लाइक, ठीक, यूँ ऐसे बना लिया। ये स्पाइंस, ये किस में देखने को मिलेगा, कैक्टस में। जबकि स्टेम में हमने क्या पढ़ा था, पूरी की पूरी लीफ, ये लीफ है। ओके, यहाँ पे क्या होती है, स्टेम ही क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे स्टेम क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है बड़े पे, वो हमने स्टेम में पढ़ा था। अब आगे है बच्चों स्टोर फूड, ऑनियन एंड गार्लिक। स्टोर फूड का मतलब क्या हुआ, ये फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, पेरिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है कि ये मान लो आपका हो गया, ये क्या हो गया, ऑनियन हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था ना ऑनियन, ये हो गया, मतलब देख लेना ऐसे ही कुछ था डायग्राम ना। ठीक, ये फ्लैसी लीव्स थी, फ्लैसी लीव्स, और ये क्या था, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या था, स्टेम पार्ट था भैया।
ये स्टेम पार्ट होता है, जबकि ये क्या होता है पता है, ये लीव्स होती हैं, जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, ये एडिबल पार्ट होता है, इसको हम खाते हैं। और यही पार्ट क्या होता है, स्टोर फूड को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इतने स्टोर फूड तक। अब आगे है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखो क्या होता है कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, एक पिचर प्लांट है। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका व्यू कुछ रहता है ऐसे, ठीक है। इसके ये लिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये लिड होता है। मान लो कि कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, ठीक है, ये इंसेक्ट हो गया। हाँ, ये जब पिचर प्लांट एक सिक्रेट करता है लसा सा पदार्थ, जिससे कि क्या होता है कि इंसेक्ट इस पे खींचा चला आता है। जब आता है पास में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और जहाँ अंदर गया तो इसका लिड क्या होता है ना, बंद हो जाता है। लिड बंद हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो लीव्स का ही ये पार्ट है, ठीक है, ये अपना मतलब मॉडिफिकेशन ये करते हैं। ठीक है, कब होता है, जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है सॉइल में। ठीक है, ठीक, जब डिफिशियंसी होती है इन द सॉइल में, ठीक, तब होता है। तो ये हो गया आपके मॉडिफिकेशन। अब हमने कहा था कि फंक्शन देख लेते हैं। तो बच्चों फंक्शन में कुछ नहीं है, बस क्या होता है कि लीफ का फंक्शन क्या हो सकता है, लीफ का फंक्शन क्या हो सकता है, लीफ क्या करती है। देखो, लीफ के वेन्स अलग अलग पार्ट है। वेन्स क्या करते हैं ना, वेन्स क्या करते हैं, लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि पूरी लीफ क्या होती है, ठहरी हुई होती है, रुकी हुई होती है। ठीक है, क्या करती है, टू द लीफ ब्लेड को। एक भाई जब क्या होता है, जब वेन्स सब मिल के ही तो हमारी बॉडी को, हमारी नसों को किसने बना के रखा है, सारी नसों ने, हड्डियों ने, सब ने मिला के सब एक साथ हैं, तभी ना वो हमारी बॉडी को रिजिडिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कराता है। तो वैसे ही लीफ में भी वेन्स जब इकट्ठे, सब वेन्स जब लीफ में रहेंगी एक साथ, तो वो रिजिडिटी लीफ लैमिना को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाएगा लीफ को। और ये क्या करती हैं, जब ये लीफ में फैली हुई होती हैं यूं यूं करके, तो ये पूरी इनका मकसद होता है एक कि ये लीफ को क्या प्रोवाइड कराती हैं, वाटर प्रोवाइड कराती हैं, मिनरल्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, एंड अदर फूड मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। इनका ये काम होता है, ठीक है, इनका ये काम होता है कि क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल को पूरी लीफ में देते हैं, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें और फूड अपना बना सकें। ठीक, ये इनका रहा प्रोसेस। ये हो गया फंक्शन। ठीक है, कुछ नहीं था, सारा आपको रिवाइज, सारा समझ आया होगा आपको। और कि लीफ क्या है, कहाँ से राइज होती है, स्ट्रक्चर लीफ की, वेनेसन क्या है होता है, एंड टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती है, फिर फाइलोटैक्सी क्या है, ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स क्या क्या है। तो ये लीव्स का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, उनके पार्ट पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे। तो बच्चों प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मैं लेक्चर लेके आती हूँ तो आप उसे नोट्स बनाइए, और प्लीज़ लर्न करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन भी कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहते हैं, तो उसे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब 4-5 महीने एग्ज़ाम के हैं, तो आप लोग बिल्कुल से लग जाइए। ठीक है, 4-5 क्या, 3 ही रखो, बाकी के तो महीने सब रिवाइज ही करने होते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ओके। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताइए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी उसको। और इसी तरीके से आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।